ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ के लोगों पर यकीन करना भारी पड़ता है। शायद गांव के लोग कुछ ऐसा जानते थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक वीरान सी जगह में मीर नाम का आदमी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता है, जिसमें से एक औरत बाहर आती है। मीर कहता है, बैकी, यहाँ लंबे अरसे से कोई नहीं रहता। ये घर तुम्हें बहुत सस्ते दाम पर मिलेगा। बैकी का दोस्त जॉन कहता है, तुम यहाँ नहीं रह सकती बैकी। मीर उसे कहता है, चलो आओ, तुम्हें ये पुराना लेकिन शानदार घर दिखाता हूँ। यह है बेडरूम, यह है किचन। घर पुराना है लेकिन मजबूत है। इस जगह को तुम जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकती हो। यह है तंदूर, जो चाहे पकाकर खा सकती हो। ये एक खास कमरा है, वो देखो टब, जिसमें पहले अंगूरों से वाइन बनाई जाती थी। इस बेसमेंट कमरे में पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं, जो शायद तुम्हें अच्छी लगें। ये सुनकर बैकी कहती है, मुझे अच्छा लगा। इसके बाद मीर कहता है, तुम इस घर को नए जैसा बना सकती हो। तुम्हारी रोज की जरूरतें पास के ही गांव से पूरी हो जाया करेंगी। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। 6 महीनों बाद जिम बता रहा था, तुम दोनों यकीन नहीं करोगे कि बैकी ने पुराने घर को कैसा बना दिया। हम यही चीज लोगों को अपने टीवी शो के जरिए दिखाएंगे। बैकी भी यही चाहती है कि हम उसके काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाएं। लगता है हमारी शूटिंग टीम की नई मेंबर सारा काफी थक गई है। कुछ देर बाद जिम फिर बोलने लग जाता है, हम शहर से बहुत दूर आ चुके हैं। ये देखो, यहाँ एक गाँव है। यहाँ के लोग मुझे अजीब से लगे। यह है गाँव का पुलिस ऑफिसर। वैसे गाँव के लोग अपने काम में लगे रहते हैं। चलो अब बॉस केट से मिलते हैं। अब सभी गांव के एक छोटे से होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ शूटिंग टीम की बॉस केट पहले ही पहुंच चुकी थी। मीर उन लोगों का गाइड बना हुआ था ताकि उन्हें गांव में कोई परेशानी ना हो। दरअसल ये सभी लोग बैकी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे। ग्रेग और सारा कैमरामैन थे, जिम भी कैमरामैन था। ये तीनों पहले गांव के कुछ हिस्सों को शूट करना चाहते थे ताकि बैकी की डॉक्यूमेंट्री अच्छी बन सके। अब तीनों दोस्त गांव के चर्च में आते हैं, जिसके अंदर मौत के बाद के रिवाज चल रहे थे। सारा हिडन कैमरे से उनके रिवाजों को शूट कर रही थी और तभी वॉकी टॉकी पर केट की आवाज आती है, जो उन्हें वापस बुला रही थी। गाँव के लोगों को हिडन कैमरे का पता चल जाता है। वो बाहरी लोगों को मारने वाले थे, लेकिन पुलिस वाला उन्हें रोकता है, जिसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी बैकी के पास आते हैं और उसके घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। बैकी भी अपने मेहमानों की पूरी सेवा करती है, जिसके बाद सभी वापस होटल की तरफ जाते हैं। दरअसल खराब मौसम के कारण उन्होंने आज की शूटिंग बंद कर दी थी। इसके बाद वो सभी होटल में आराम करते हैं। अगले दिन ही बैकी की शूटिंग शुरू हो जाती है, जिसमें केट पीछे रहकर सवाल जवाब कर रही थी। बैकी उन्हें अपने घर के बारे में सब बताती है। वो उन्हें तंदूर भी दिखाती है, जो बिल्कुल नया लग रहा था। बैकी बताती है कि उसके दोस्त जॉन ने भी उसकी काफी मदद की थी, जो कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। पूरी टीम बैकी को किचन में भी शूट करती है। इसके बाद बैकी सभी को बेसमेंट में लेकर जाती है, जहाँ पेंटिंग बनी हुई थी। बैकी बताती है, ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाई, मैंने इसकी तस्वीरें लेकर अपने एक दोस्त को भेजी थी, जो इतिहास की जानकारी रखता है। उसने बताया था कि ये पेंटिंग प्राचीन है। ये देखो, इस पेंटिंग में एक चुड़ैल को दिखाया गया है। कुछ गांव वालों को भी दिखाया गया है। कुछ देर बाद सभी बाहर आते हैं और वैन को देखकर हैरान होते हैं, जिसे किसी ने तोड़ दिया था। मीर कहता है, मैं गांव में जाकर मदद लाता हूँ। ये कहकर वो गांव की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद सभी परेशान बैठे मीर का इंतजार कर रहे थे। बैकी के हाथ में एक पॉट था, जो सारा को बहुत अच्छा लगा। बैकी कहती है, यहाँ मैंने बहुत सारे पॉट रखे हैं, जो शायद तुम्हें अच्छे लगें। बैकी जैसे ही अंदर जाती है तो डरकर वापस आ जाती है। दरअसल अंदर मीर की लाश थी, जिसे बेरहमी से मारा गया था। अब जिम आकर कहता है, ये जरूर गांव वालों का काम है, जो हमें चर्च में शूटिंग की सजा देना चाहते हैं।
तभी सारा कुछ देखकर डर जाती है। सारा देखती है कि मीर के मुंह में मेंढक था। अब सभी बेकी के घर को अंदर से बंद करने लग जाते हैं। फिर सभी योजना बनाते हैं कि वो देर रात को यहाँ से भाग जाएंगे, तब तक कुछ देर आराम करेंगे। देर रात को ग्रेग उठकर जिम को जगाता है, लेकिन उन्हें केट नहीं मिलती। फिर वो पूरे घर में केट को तलाश ही रहे थे कि तभी बाहर से केट की आवाज आती है जो मदद मांग रही थी। सभी धीरे धीरे बाहर जाते हैं और केट की हालत देखकर डर जाते हैं जो अब मर चुकी थी। अब सभी फिर से घर में आ जाते हैं और इस बार वो पहले से ज्यादा डरे हुए थे। अचानक घर के बाहर गांव वाले आ जाते हैं, जिसके बाद सभी बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। ऊपर गांव वाले पूरे घर को तोड़ रहे थे और नीचे सारा पेंटिंग देख रही थी। पेंटिंग में गांव वाले एक आदमी को तंदूर पर मार रहे थे, जैसे मीर को मारा गया था। फिर गांव वाले एक औरत को मार रहे थे, जैसे केट को मारा गया था। इसके बाद एक औरत टब के पास खड़ी थी। कुछ और भी तस्वीरें थी और आखिर में एक चुड़ैल बनी हुई थी। तभी बेकी सामने आकर पूछती है, तुम्हें पेंटिंग कैसी लगी? सारा कहती है, ग्रेग ये पागल है, इसी ने मीर और केट को मारा है। इस पेंटिंग को ध्यान से देखो, इसी ने पूरी योजना बनाई है। बेकी कहती है, ये पेंटिंग मैंने नहीं बनाई, ये हमेशा यहीं थी। मैं भी हमेशा से यहीं रहती हूँ। मैं तो बस इंतजार करती हूँ लोगों के आने का। तभी जिम कहता है, ये पागल औरत खुद को चुड़ैल समझ रही है। तभी सारा कहती है, गांव वाले हमें नहीं, इसे मारने आए हैं। अब बेकी कहती है, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम लोगों को दिखाओ कि प्राचीन चीजें सच्ची होती हैं। ये बात जॉन कभी नहीं समझ सका और मारा गया। ये कहकर बेकी खून से बनी वाइन पीती है। ग्रेग उसे ये सब बंद करने को कहता है, लेकिन बेकी पर कोई असर नहीं होता। ग्रेग उस पर वार करता है, जिसका बेकी पर जरा सा भी असर नहीं होता। लेकिन बेकी का वार ग्रेग को नानी याद करवा देता है। वो उठकर फिर से बेकी के पास जाता है, लेकिन इस बार वो अपने असली रूप में आ चुकी थी और देखते ही देखते वो ग्रेग को मार देती है। जिम और सारा ऊपर भागते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें भी बेकी का साथी समझ रहे थे। दोनों जल्दी जल्दी उस आदमी को बेहोश कर घर से बाहर भागते हैं। सारा बिना सोचे समझे एक तरफ भाग रही थी और गांव वालों को देखकर रुक जाती है। तभी ऑफिसर उसे अपनी तरफ आने को कहता है और सारा जैसे ही उसके पास जाती है, वो उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार करता है। सारा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसे भी धोखा दे सकता है। अब पुलिस वाला जिम को मारने ही वाला था कि तभी वो फट जाता है। उस पर वार बेकी ने किया था। वो गांव के लोगों को एक एक कर चीर रही थी। बेकी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पूरा गांव बेकी को मारने दौड़ता है, लेकिन बेकी की ताकतों का कोई मुकाबला नहीं था। कुछ लोग उसे अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, लेकिन वो भी मारे जाते हैं। सच कहें तो आज बेकी पूरे गांव के लोगों को नए नए तरीकों से मार रही थी और ये तरीके ऐसे थे कि आदमी पहले तड़पता था, फिर धीरे धीरे मरता था। बेचारा जिम गांव के लोगों के खून से पूरा भीग चुका था, जबकि बेकी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सभी को मारने के बाद बेकी जिम से कहती है, मैंने ही वो पेंटिंग बनाई थी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों को जाकर दिखाओ कि मैं सच में हूँ। जाओ जाकर उन्हें बताओ कि प्राचीन कहानियाँ भी सच्ची होती हैं। जाओ जाकर उन्हें बताओ कि जरूरी नहीं कि सारे सच शहरी लोग ही जानते हैं। कभी कभी गांव वाले भी शहर वालों से ज्यादा जानते होते हैं। आखिर में दोस्तों, बेकी एक चुड़ैल थी। जब उसने मीर और केट को मारा तो उसके तरीके से गांव वालों को पता चल गया था कि ये काम किसी चुड़ैल का है। वो बाहरी लोगों को ही इसका जिम्मेदार समझ रहे थे, लेकिन असली चुड़ैल तो कई महीनों से उनके साथ ही रह रही थी, जिसकी वो सिर्फ कहानियां ही सुना करते थे। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।